जय हिंद जीनियस पीपल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का पहला हाइपरलूप सिस्टम इन इंडिया जो 3 आवर्स की जर्नी को 35 मिनट में कंप्लीट कर देगी। बोट्स में बैठे पैसेंजर जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शंस और मैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करके सील ट्यूबों के माध्यम से एयरलाइन के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। हाइपरलूप को अर्थ के सरफेस को पार करने का फास्टेस्ट वे बताया गया जो मेजर सिटी के बीच जर्नी के टाइम को कई आवर से लेकर मिनटों में कम कर देगा। 2013 में जब एलन मस्क ने पहली बार कल्पना की थी तो इस आइडिया को जानबूझकर ओपनली रखा गया था और दुनिया भर की कंपनियों को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इनवाइट किया गया था। तब से बिलियनियर्स, इंजीनियर्स और सरकारों ने पहले ऑपरेशन सिस्टम को ओपन करने के लिए कंपटीशन की है। कॉन्सेप्ट विएबिलिटी के बारे में फंडामेंटल सवालों का सामना करना, मॉडर्न इंजीनियरिंग का संचालन करना, अरबों डॉलर का निवेश करना, असाधारण इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चुनौतियों को समझना और सभी को एक पीढ़ी के लिए ग्रेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन बनाना, यह दुनिया का पहला हाइपरलूप बनाने की दौड़ है। कुछ देशों को भारत की तुलना में पहले हाइपरलूप सिस्टम बनाने की अधिक संभावना है। हालांकि तर्कपूर्ण रूप से नेवादा रेगिस्तान में दुनिया के पहले पूर्ण स्तरीय ट्रायल ट्रैक का निर्माण करने वाले पैक का नेतृत्व करते हुए वर्जिन हाइपरलूप 1 ने 2019 में पुणे और मुंबई के बीच $10 बिलियन का मार्ग बनाने का उनके प्रस्ताव को एक ऑफिशियली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट घोषित किया, जबकि प्रत्येक वर्ष दोनों शहरों के बीच 75 मिलियन पैसेंजर जर्नी करते हैं। यह संख्या 2026 तक 130 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। हाइपरलूप सिस्टम से 3.5 आवर की जर्नी मात्र 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। भले ही इंटेंट एग्रीमेंट पर साइन किए जा रहे हो और सार्वजनिक खरीद शुरू हो रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के चेंजेस ने परियोजना को 2020 के शुरुआत में ही बंद कर दिया। कांग्रेस के लीडर अजित पवार का कहना है कि हम तब तक इस कॉन्सेप्ट की मंजूरी नहीं देंगे जब तक ये हाइपरलूप सिस्टम का ट्रायल किसी अदर्स कंट्री में ना हो जाए। यहाँ मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। नाम बनाना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क से। भारत में पहले सिस्टम का नेतृत्व करने के बारे में चिंताएं बढ़ गई थी जब परिवहन के अन्य रूपों में निवेश की आवश्यकता थी। हालांकि इस विचार को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया और वर्जिन के सर रिचर्ड ब्रैंसन ने बाद में भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलकर नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए एक और मार्ग प्रस्तावित किया। भारत के साथ हर सिस्टम ओपन करने के लिए सऊदी अरब वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ एडवांस वार्ता में है। कंपनी के साथ नॉर्थ जेदा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 35 किलोमीटर का परीक्षण ट्रैक बनाने की तैयारी है। यह देश हाल ही में हाइपरलूप सिस्टम का उपयोग पर एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी सहमत हुआ। दुनिया में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला पहल है ये। सऊदी अरब का एम मेजर खाड़ी शहरों को जोड़ना और प्रत्येक वर्ष 45 मिलियन यात्रियों को 1 घंटे के भीतर उन तक पहुंचाने में सक्षम बनाना। ट्यूब के बाहरी हिस्सों पर सोलर पैनल है। इस तरह की परियोजना 2050 के लिए 50% क्लीन एनर्जी के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात की रणनीति के साथ फिट होगी। बट वर्जिन हाइपरलूप फेसेस कंपटीशन इन डेजर्ट। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी मिडिल ईस्ट में एक सिस्टम की योजना बना रहा है और उसने दुबई और अबू धाबी के बीच $6 बिलियन का 150 किलोमीटर की रूट प्रपोज किया है जो शहरों को एक दूसरे के 15 मीटर के भीतर कनेक्ट कर देगा। फ्रांस में अपना फुल स्केल पर टेस्ट ट्रैक रखने वाली फर्म ने 2020 के बाद पैसेंजर ट्रायल शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद 2023 में। मिडिल ईस्टर्न प्रपोजल प्रॉमिसिंग दिखते हैं। इसके बावजूद हाइपरलूप टीटी की दौड़ जीतने की सबसे अच्छी संभावना यूनाइटेड स्टेट में। इंडिया के डेवलप ना होना बहुत बड़ा कारण पॉलिटिक्स है, इसलिए तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करने के बाद जैसे ही 2020 में महाराष्ट्र में न्यू स्टेट गवर्नमेंट आई, इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया। वो प्रोजेक्ट पिछले गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था और रिव्यू में डाल दिया गया। किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करके बंद करना, इससे फॉरेन इन्वेस्टर में इंडिया को लेकर नेगेटिविटी बढ़ेगा और इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। 2019 के अंत में फर्म ने नॉर्थ ईस्ट ओहियो रिवाइड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के साथ काम किया। वे आज तक के मोस्ट एक्सटेंसिव हाइपरलूप फिजिबिलिटी स्टडी का दावा करते हैं।
boldly proposing to link Chicago with Cleveland and Pittsburgh. The Great Lakes Corridor cities के बीच 10 लाख पैसेंजर जर्नी करता है और सिग्निफिकेंट पैसेंजर्स और माल ढुलाई का विस्तार अगले 25 वर्षों में होने का अनुमान है। शिकागो से क्लीवलैंड की एक हाइपरलूप जर्नी में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा, जिसमें मिडवेस्ट टूरिज्म को भारी बढ़ावा मिलेगा और संभवतः एक यूनिफाइड लेबर मार्केट का निर्माण होगा, जहां लोग एक शहर में रह सकते हैं जबकि दूसरे में काम कर सकते हैं। यह परियोजना अब एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मूल्यांकन पर आगे बढ़ रही है और अमेरिका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाइपरलूप टीटी सहित कई सरकारी एजेंसियों द्वारा इसके परिणाम और अप्रूवल को पेंडिंग किया गया है। 2028 तक रूट के संचालन की उम्मीद है। नॉर्थ अमेरिका में कहीं और मैक्सिको सिटी और ग्वाडलाजरा के बीच हाइपरलूप बनाने का प्रपोजल दिया गया है ताकि 6 आवर की जर्नी को 38 मिनट में कंप्लीट किया जा सके। 2017 में एक वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपटीशन जीती बट स्लोवर टू गेन अट्रैक्शन। (2020) के पहले कुछ महीनों में यूरोप में JTC20 नामक एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी देखी गई जो पूरे महाद्वीप में हाइपरलूप के लिए कॉमन अप्रोच डेवलप करने पर केंद्रित है। अलायंस में नीदरलैंड स्थित हार्डेट हाइपरलूप पोलैंड ट्रांसपोर्ट एक कनाडाई फर्म है जो इटली और फ्रांस के ऑफिसेस और स्पेन के जर्नल्स के साथ है। रिसर्च सेंटर्स का एक नेटवर्क अगले कुछ वर्षों में इन देशों में ऑपरेटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। हार्डेट हाइपरलूप 2020 में पूरा होने के कारण कंस्ट्रक्शन के साथ ग्रेनिनी में अपने खुद के यूरोपीय हाइपरलूप सेंटर के साथ आगे बढ़ रहा है। हार्डेट के अनुसार सेंटर यूरोप में पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक और एक लेबोरेटरी स्थापित करेगा जहां डेवलपर्स स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी और पैसेंजर एक्सपीरियंस पर नॉलेज साझा कर सकते हैं। हार्डेट की योजना 2023 तक अपना 10 to 15 किलोमीटर का पायलट मार्ग बनाने की भी है और इसका लक्ष्य 2028 तक कमर्शियल लाइनें ऑपरेट करना है। एक टारगेट जिसे वह स्वीकार करता है वह एम्बिशियस है। हार्डेट फ्यूचर का निर्माण करता है जहां हर प्रमुख यूरोपीय शहर हाइपरलूप से जुड़ा है और जहां एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट जैसे प्रमुख केंद्रों के बीच यात्रा आसानी से कम्यूटेबल हो जाती है। पूरे महाद्वीप में कई इनोवेटर से जुड़ने वाली सोच को एनकरेज करने और रिसर्च सेंटर और टेस्ट सेंटर के निर्माण की गति बढ़ाने के साथ यूरोप में उभरने वाले पहले हाइपरलूप की संभावनाओं को छूट नहीं दी जानी चाहिए। एक टेक्नोलॉजी के लिए जो एलन मस्क ने एक बार कहा था कि स्मूथ क्लास पैसेंजर्स को एक्सपीरियंस प्रदान करेगा। हाइपरलूप अब तक एक बम्पी राइड है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग पर सफल होने के साथ दुनिया भर में बढ़ते गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ नेक्स्ट डिकेड में पैसेंजर्स का वेलकम करने वाली दुनिया की पहली हाइपरलूप सिस्टम की संभावना अब केवल एक पाइप ड्रीम नहीं है। अगर इंडिया में सब कुछ सही रहा तो इंडिया जल्द ही हिस्ट्री लिखने वाला है। Hope you enjoyed this video. Don't forget to hit the like button or subscribe button for latest videos.